दोस्तों अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बस आप बोलते रहिए, रुकिए नहीं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप कहेंगे कि ये क्या बातें हो रही है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं इसका एक सबूत पेश करूंगा और आपको यकीन भी करना होगा कि आप सच में इंग्लिश बोलते हैं। बस थोड़ा सा आपकी एक नजाकत है कि आप जानबूझ के सामने वाले को इंसल्ट करना नहीं चाहते कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामने वाले को इंसल्ट करना अपने आप को इंसल्ट करना ही है। दोस्तों मैंने जब कहा कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अंदर से शॉक हो गए होंगे, आप डर गए होंगे, या नहीं सॉरी डर नहीं होगा, मतलब अपने आप को एक वंडरिंग फील हुआ होगा, एक अचंभित सा महसूस हुई होगी आपको कि ये क्या बातें हो रही है, क्या सच में मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलता भी हूँ और मेरी नजाकत ये है कि मैं अपने दोस्तों के सामने या अपने उस रिलेटिव्स के सामने या जो हमारे जान पहचान के लोगों के सामने मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सामने वाले को एम्बैरेस फील होगा, सामने वाले को बहुत इंसल्ट महसूस होगा और इसलिए मैं नहीं बोलता और यही मेरी नजाकत है। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों, आपके साथ यही हो रहा है और आपको लग ही नहीं रहा है कि आप कुछ इस तरह की नजाकत कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो भी लोग सोचिए उसके बारे में जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, उसको इस बात पर बिल्कुल भी गुमान नहीं रहता है कि उसको अच्छी इंग्लिश आती है। वैसे ही आपको गुमान ही नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है और आपको इस बात को याद दिलाने वाला शायद कोई नहीं है या फिर अब तक नहीं था, लेकिन अब मैं आपको इस पर एक सीरीज में लाने वाला हूं कि सच में ज्यादातर लोग जो हम जैसे लोग हैं वो दिन भर कहीं ना कहीं वो इंग्लिश बोलते रहते हैं, लेकिन बंदे को सामने वाले को ये रियलाइज ही नहीं हो पाता है कि सच में वो दिन भर बहुत सारे शब्द भी बोल देते हैं इनडायरेक्टली। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पे हमारे पेरेंट्स भी इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज को महसूस नहीं किया होगा। जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारे देश के अंदर क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था। सोच के देखिए लॉकडाउन का हिंदी शब्द उसको मिलेगा नहीं तो बोलेगा क्या, वो इंग्लिश ही ना बोलेगा। इस तरह के ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आ रहा हूं कम टू द पॉइंट एंड दैट इज द कि आप सच में दिन भर में बहुत बार इंग्लिश में बोलते हो, प्रयास भी करते हो। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए जब आप बोलते हो ना तो आपको क्या लगता है, यार नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत कम है, नहीं ऐसा होता है, जैसा लगता है कि यार ये तुम्हारी क्या कौन सी इंग्लिश है, कैसी आवाज है तुम्हारी, फटे बांस की तरह है। दोस्तों आपको मैं आपको बताऊं, हर इंसान को अपनी चीजें कभी पसंद नहीं होती। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हर इंसान को अपनी चीजें कभी पसंद नहीं होती, उसे ना दूसरे की चीज ही पसंद है। इस पर मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक कहावत है कि अगर कोई एक मर्द, ठीक है, एक मर्द अगर पूरी दुनिया की स्त्री से, और उसमें केवल मैं सुंदर स्त्री की बात कर रहा हूं, एक मर्द अगर पूरी दुनिया की स्त्री से विवाह कर ले और ये कहे वो मर्द कि अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, अब मुझे इस संसार की कोई अन्य दूसरी स्त्री नहीं चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ब्रेन का और हमारे कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक एक गुण ये है कि उसको फिर पसंद आएगी एक नई चीजें और उस नई चीज के बारे में आप विशोक हो जाएंगे। तो मैंने जैसा कि कहा कि एक मर्द पूरी दुनिया के उन सुंदर सुंदर स्त्रियों से विवाह कर ले और अंत में ये कहे कि मुझे अब अन्य किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसे एक स्त्री और है जो उसे पसंद है और वो है उसके गली में रहने वाली कोई ऐसे जिसकी फैमिली बैकग्राउंड सड़ी हुई या फिर फैमिली बैकग्राउंड उसका इतना लो या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि वो उसके लेवल के लोग भी उसे पसंद नहीं करेंगे। मतलब दूसरे के पत्नी, यानी कि आपके गली में रहने वाले किसी आपके ऐसे पड़ोसी जिसकी पत्नी आपको भाग जाती है। तो दोस्तों यहाँ ये चीजें होना हमारे साथ एक स्वाभाविक है। वैसे ही आपको मैंने एग्जांपल जो दिया, इस एग्जांपल को आप अपने ऊपर अप्लाई करें तो आपको यही लगेगा। कल आपके पास साइकिल नहीं था, आ गया, बताओ आप कैसा महसूस हो रहा है। कल आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, बताओ आपके पास स्मार्टफोन आ गया। कल आपके पास जींस नहीं थी, अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज नहीं थे, आपके पास वो भी आ गया। बताइए क्या अब आप सेटिस्फाइड हो? नहीं हो। कल तक आप मैट्रिक नहीं किए हुए थे, आपको लगता था मैट्रिक कर लोगे तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लोगे, आज कर लिए हो तो बताओ महसूस कैसा हो रहा। इंटर कर लिए हो, बी, यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे भी है जो पीएचडी भी कर लिया भैया। तो डिलीट भी करने वाले जो लोग है ना, या फिर ये कह रहे कि दुनिया में जितने भी पॉपुलर है, चाहे वो गांव के या फिर किसी शहर के रहने वाले रिक्शा पुलर यानी रिक्शा चालक हो और देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री, वो भी
सर्टिफाइड नहीं है अपने चीजों को लेकर। तो फिर आपके साथ और अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बस हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों को सामने वाले के सामने मैं कैसे रखूं या फिर इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करूं जिससे सामने वाले इसको डिजर्व करे, इसको पूरी तरीके से परसीव करे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारी ब्रेन है, ये हमारी ब्रेन है, ठीक है ना। हम हर एक चीज अपने ब्रेन से फिल्टर करते हैं, हम हर एक चीज को जज करते हैं अपने ब्रेन से, है ना। तो यहां आपको करना क्या है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, जैसे मान के चलिए आज से आपने ये इरादा, आपने डिटरमिनेशन बना लिया कि नहीं आज से मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना भी है, तो आप देखने लगिएगा कि आपके ब्रेन ढेर सारे ऐसे क्लू कमेंट्स करने लगेंगे कि यार तुम्हारे दोस्त क्या बोलेंगे उसके सामने बोलोगे तो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे उसके सामने बोलोगे तो, तुम्हारे गांव वाले क्या बोलेंगे तो उसके सामने बोलोगे तो, इस तरह के ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आपके ब्रेन देगी। तो इसमें दो ब्रेन की नहीं है दोस्तों, किसी घटना को होने से पहले हमारी ब्रेन मैसेज दे देती है, ठीक है, बस हम उसी मैसेज से डर जाते हैं। तो आपसे करना यह कि आपकी ब्रेन अगर नेगेटिव मैसेज देता हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, सोच लीजिए कि आपकी ब्रेन मान के चलिए आपकी ब्रेन ने ये कहा कि भाई आप दोस्तों के सामने बोलोगे तो आप बहुत इंसल्ट होगे। तो एक काम करते हैं, आज प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए आज आप आपके दोस्त आएंगे या फिर आप अपने दोस्त के पास जाए और आप जाकर के उसके सामने इंग्लिश वर्ड बोलिए, ठीक है। मुझे पता है आपको अभी बड़े बड़े सेंटेंस नहीं आएंगे बोलना, लेकिन आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए जाकर के, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स है, जब आप फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करोगे इंग्लिश में तो वो आपके साथ कुछ एक अलग बिहेव करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके साथ वो बंदा नॉर्मल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा जो है एक मतलब रेसिप्रोकेट मूड में आ रहा है, वो आपको सामंजस्य की स्थिति में ला रहा है, यानी कि बिल्कुल आपके ही तरह वो बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके बारे में उसको पता चल गया कि आप इसी एटीट्यूड के ही व्यक्ति हैं। तो इस तरह के चीजें जो अभी मैंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो अपने दोस्तों के साथ क्या होगा, मान के चलिए आपके दोस्त के सामने आपने कहा हे हेलो गाइस हाउ आर यू, हे डूड, तो इस तरह से अगर आपने कह भी दिया तो कौन सी आसमान मतलब फट जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी, जमीन भी फट जाएगी, आप नीचे चले जाओ धंस जाओगे। भाई आप सोचते ही इतना मतलब उसके प्रति इतना भयानक सोचते हो कि आपको वो चीजें भयानक है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो इतना भयानक है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए। तो इस तरह की चीजें सोचने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये जो सोच आ रहा है, ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी आती है हमारे ब्रेन का एक स्वाभाविक क्रिया, ये होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस पर, ना दूसरों के दिमाग या उसके सोच पे आप कोई भी पाबंदी लगा सकते हैं, ना ही आप अपने ब्रेन, जब आप अपने ब्रेन पे पाबंदी नहीं लगा सकते तो आप दूसरे के ब्रेन पे कैसे पाबंदी लगा पाओगे। तो दोस्तों अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलते हैं और इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, और प्रूफ ये है कि आप रेगुलर क्या बोलते हो, समस्या बोलते हो, नहीं प्रॉब्लम बोलते हो, क्या पैसा बोलते हो, मनी बोलते हो ज्यादातर, ठीक है। हो सकता है कि ज्यादातर किस में आप पैसा ही बोलते हो, लेकिन आप मनी भी बोलते हो। फिर उसके बाद आप देख ले कि कहीं भी आप किसी को शुक्रिया अदा करे हो, थैंक यू बोलते हो, किसी से आपको माफी मांगना है तो आप फॉरगिव मी कहते हो, माय मिस्टेक कहते हो, कहते हो कि नहीं कहते हो। तो ये सब चीजें जो आप कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो, क्या आपने ये चीजें करने का कोशिश किया? नहीं दोस्तों, ये आपके ब्रेन का पार्ट हो गया, आपके दिमाग का हिस्सा हो गया है। और जो चीज हमारे दिमाग का हिस्सा हो जाता है उसका यूज होना, उसका यूटिलाइज होना एक स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों कहावत है कि जो चोर होता है ना, जो डकैत जो होता है, वो अपने हुनर से कभी भी धोखेबाजी नहीं करता। वैसे ही ब्रेन जब किसी चीज को सीख लेता है तो उन सीखी हुई चीजों को कभी भी वो गलत इस्तेमाल नहीं करता, उसे सही इस्तेमाल करता है। तो इस योद्धा को जिस चीज की ट्रेनिंग आप देंगे वो उसी चीज का प्रदर्शन करके आपको दिखाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है यार ये इतनी बड़ी अचीवमेंट्स है जिससे लग रहा है कोई माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बराबर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के बारे में इंग्लिश को लेकर के ढेर सारे लोगों का अपनी एक राय, एक मशवरा है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल उसको तो कम से कम लो। प्रैक्टिकल ये है कि ऐसा कोई भी चीज इतना बड़ा नहीं है या फिर वो इतना चैलेंजेस नहीं है जो इंसान बिल्कुल कर ही नहीं सकता। दोस्तों देखिए आपको पता है ना कि कोई भी इंसान, जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, जब नहीं थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस वक्त लोग अगर ऐसा सोचते कि काश मैं इस माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लेता, या उसी तरीका से सोच के देखिए चांद पर जब कोई व्यक्ति पहले आदमी नहीं चढ़े हुए होंगे तो उस वक्त में लोग ऐसा सोचते कि काश मैं चांद पे चढ़ जाता। लेकिन आज वही चीजें पूरी तरह से प्रूवन है। वैसे ही जैसे कि आज टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, एक स्मार्टफोन के बारे में सोचिए,
कि आप बिना वायर के आप बात कर लेते, यहाँ तक कि अपने मैसेज कुछ सेकंडों में ही आप अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचा देते हो। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आप अपने जो है फीलिंग्स को पुट डाउन कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ चुके हैं आज की दुनिया में दोस्तों कि लोग इसके बारे में पहले सोचते थे तो लोग उसको पागल कहते थे। तो चलिए, जो चीज वजूद में नहीं थी उसके बारे में सोचना पागलपन है, लेकिन जो चीज वजूद में है, जिसे मान के चलिए कि इंग्लिश सीखना या कुछ या पढ़ाई लिखाई करके कुछ लाइन में बनना या अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ढालना जो दुनिया को चाहिए, अगर इस तरह की चीजें अगर आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी या फिर आपके फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक आता है कि सबसे जो ज्यादा क्यूरियस होता है लोग वो होता है कि नई भाषाएं सीखना, और उसमें इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के माध्यम से बोले जाते हैं इस लैंग्वेज को। और कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज में अब दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट चीजें, बहुत अच्छी चीजें आपको पढ़ने को मिलता है और ढेर सारी चीजें। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के वक्त में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो कुल मिलाकर ये कि अगर आप सच में इंग्लिश को जीना चाह रहे हैं, इंग्लिश को अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको छोटे छोटे प्रयास करने हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे करोगे। पहली शुरुआत आपको करना है उन शब्दों से जो शब्द आपके पास ऑलरेडी है, जिसे मान के चलिए थैंक यू, सॉरी या फिर नाइस, गुड, बैड, उसी तरह से आप वंडरफुल, वाव, ऑसम, इस तरह के बहुत सारे वर्ड वोकैब्स होंगे आपके पास। इन सभी शब्दों को आप आज से यूज करना स्टार्ट कर दो। आप सोचो मत कि क्या है, अगर कोई चीज अच्छी लगे आप उसके प्रति आप अपना एक थॉट्स रख दो, एक अपना एक व्यू रख दो कि ये कितनी अच्छी चीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती आप उसके प्रति भी रख दो। कुल मिलाकर ये कि आप उन सभी शब्दों का इस्तेमाल करने लगे जो शब्द आपके पास ऑलरेडी है। पानी का इंग्लिश आपके पास है, वाटर बोलना शुरू कीजिए। मिल्क आपको आता है तो आप दूध बोलना बंद कर दीजिए, और अगर दूध बोलना आता है तो मिल्क बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरीका से समस्या बोलना आता है, ठीक है, आप प्रॉब्लम बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरीका से सोचना, थिंक बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, गुड, बुरा, बैड, अच्छी, नाइस, इस तरह के वो सभी शब्द हैं जो आप हिंदी में बोलते हो, उन सभी शब्दों को बोलने के दौरान आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे या फिर उसको चेंज करोगे इंग्लिश में। आज से ही करोगे, और बस आप कम से कम 10 दिन इस तरह से करके देखें दोस्तों। 10 दिन के बाद आपकी जुबान और आपके ब्रेन को मैसेज देना नहीं पड़ेगा, या आपके ब्रेन को अलर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक्टिव नहीं करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्ड यूज करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने अभी खड़ा हूं, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है कोई वर्ड याद करता हूं और मैं याद हो जाता है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। नहीं दोस्तों देखिए, किसी के सामने बोलना कोई मामूली बात नहीं है, और खास करके कैमरे के सामने बोलना, और वो भी जब कोई ना हो, तो उस वक्त आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। फट के हाथ में आ जाएगा आपको लगेगा कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। शुरू में मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। तो मैं यही बात कहूंगा कि किसी भी चीज का एक जो प्रयास होता है, ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। कोई भी चीज की जो किसी भी चीज की जो संपूर्णता आती है वो छोटे छोटे प्रयास से आती है, कोशिश से आती है। तो आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कहां से संभव हो पाएगा। तो आप अगर जब बात करते हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सर मैं ऐसा इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, सर मैं वैसा इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, सर मैं कोशिश करता हूँ बोल नहीं पाता हूँ, सर मैं लोगों से डर जाता हूँ, या फिर मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे हेजिटेशन वगैरह इसको लेकर मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात कहूंगा कि भैया सुनिए, दुनिया के बेस्ट टीचर आप हैं। नोबडी इज द बेस्ट टीचर ग्रेटर देन यू। तुम्हारे तुलना में कोई भी ऐसा बेस्ट टीचर दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो आप क्यों इन सब चीजों में, फालतू की चीजों में आप लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक शुरू से एक फॉर्मूला रहा है कि मैं लॉजिकल सोचता हूँ, मैं तार्किक सोचता हूँ। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी में इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है या फिर इंग्लिश में बोलने के दौरान हो रही चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसकी कोई महत्व नहीं होती और दुनिया वाले को ये चाहिए भी नहीं। तो आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप हैंडल कीजिए। अगर आपके दोस्त आप पे हंस रहे हैं तो आप हैंडल कीजिए। अगर आपके फैमिली आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो आप उसे मोटिवेट कीजिए। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है ना कि टीचर की है। टीचर तो केवल आपको गाइड करता है, वो आपको केवल बताता है शब्दों में, और बस उसे अमल करना होता है। यहाँ पर मैं आपको यही बातें बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, और शुरू इसलिए कर दीजिए क्योंकि आप शुरू कर भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं कि आप इंग्लिश कैसे शुरू कर चुके हैं। रेगुलर लाइफ में आप दोस्तों से मिलते हो तो आप हाय, हेलो,
हे डूड, हाउ आर यू, इस तरह के वर्ड्स यूज करते ही हो। कहीं ना कहीं आप नए नए लोगों के सामने जाते हो तो अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते हो मानो कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अंदर से आप युद्ध लड़ रहे हो, अंदर से आप जीतने का प्रयास कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स है। तो पहले आप अंदर से जीतने की कोशिश कीजिए, फिर बाहर से जीतने की कोशिश कीजिएगा। बाहर से जीतने की जरूरत नहीं, अंदर से जब आप जीत जाओगे तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें जब आपके सामने होने लगता है तो आपके सामने ढेर सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि लोगों से डरने लगना, ज्यादा लोगों को देख करके एजिटेशन आ जाना, बॉडी थरथराने लगना, या फिर ऐसे कि ऑकवर्ड में आ जाना, कुछ आपको मतलब आपके दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वहां पे योर माइंड इज नॉट कोऑपरेटिंग यू देयर, वहां पे आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो आप ऐसा क्या करोगे या क्या करना चाहिए आपको? तो कुल मिलाकर ये कि इनके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका में सोचना है कि आप ये बता दीजिए कि आपकी जो ब्रेन है ना, आपकी जो ब्रेन है, जितना महत्व आपकी इस ब्रेन का है, या फिर जितना कैपेसिटी आपकी इस ब्रेन का है, उतना ही कैपेसिटी आइंस्टाइन को भी था, स्टीफन हॉकिंस को भी था। इसी तरीका से दुनिया के जितने भी ब्रेनस्टॉर्म पीपल या लोग रहे हैं या फिर हैं, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही क्यों नहीं है, बस ये लोग इन्होंने अपने दिमाग को यूज किए। जैसे मान के चलिए आपने मेमोरी खाता आपने यूज नहीं किया, लेकिन मैंने मेमोरी खाता, मैंने मेमोरी को यूज किया। बस यही अंतर है आप में और मुझ में। तो आप इस चीज को लेकर के ज्यादा आप कॉन्ट्रडिक्शन मत पालिए। आप किसी चीज के प्रति आपका जो है ऐसा एक संकुचित जो है व्यवहार मत रखिए या सोच मत रखिए कि ये मेरी बस की बात नहीं है, ये तो बस अच्छे फैमिली के लोग या अच्छे हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चे ही बोल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपके अंदर जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज आप अगर हासिल करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो उसके लिए होता है छोटी छोटी कुर्बानी देना। तो देखिए आप अपने को पहचानिए। देखिए आप कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को पहचान जाते हो तो फिर ये आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होने लगता है कि दूसरे को कैसे पहचाना जाए। दोस्तों अगर आप आज सोशल मीडिया देखते हैं या फिर नहीं देखते तो देखिए, या फिर देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग रातों रात क्या बने हैं, सेलिब्रिटी से फर्स्ट पे रातों रात गए हैं। और कैसे गए हैं तो आपने देखा होगा, उसका एक वीडियो वायरल हो गया, उसका ऐसे वीडियो वायरल हो गया जो सारी दुनिया ने उसको देखा। क्यों देखा भैया? क्योंकि उसमें उसकी वो कमजोरी थी जिसे कोई भी इंसान दिखाना नहीं चाहता। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा। और अंत में एक बात और, जैसे कि मैंने इस बात को लेकर के अभी मैंने जो कहा कि सारी दुनिया उसके वीडियो को देखना चाहा, क्यों? इसके पीछे रीजन था क्योंकि उसमें उसकी कमजोरी थी। इसी तरह से आप कोई मूवी या फिल्म देखते हो ना, तो उस फिल्म को ज्यादा तरजीह देते हो जिसमें देते हो कि उसमें एक्टर एक्ट्रेस की वीकनेस को दिखाई गई है, या फिर बहुत बड़े पॉपुलर या बहुत बड़े सेलिब्रिटी का वीकनेस को दिखाई गई है, कमजोरी को दिखाई गई है। यानी एक ऐसा चीज दिखाया गया है जो कि कोई भी इंसान नहीं दिखाना चाहेगा। और वही चीजें आप और हम हैं जो नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आपकी वही वीकनेस, जिससे कि आप डरना, किसी के सामने एम्बैरेस महसूस करना, अपने आप को छोटा महसूस करना, ये सब आपकी वीकनेस है। बस आप दिखा दीजिए सामने वाले को, बस आपकी जीत हो जाएगी। तो अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।